अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्योंकि असाइनमेंट पोर्टल अपडेट कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो में मैं बीएड, एमएड, एमए और एआईओयू के वो तमाम प्रोग्राम्स जिनकी असाइनमेंट आ गई एलएमएस पोर्टल पर सबमिट की जाती हैं उनको असाइनमेंट सबमिशन का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो गौर से देखनी है और कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। तो इसके लिए आप सबसे पहले गूगल में जाकर एआईओयू की वेब को सर्च करेंगे। एआईओयू की वेब को सर्च करने के बाद आपके पास जो सबसे पहला अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आप आ गई एलएमएस पोर्टल में लॉग इन कर देंगे। आ गई एलएमएस पोर्टल में लॉग इन करने के बाद आपके पास डिफरेंट सेक्शंस ओपन होंगे तो उसमें आप असाइनमेंट सबमिशन में लॉग इन करेंगे। असाइनमेंट सबमिशन में लॉग इन करने के बाद ये आपसे असाइनमेंट पोर्टल के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन किया गया है आप वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर आपको अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला तो इस पर मैंने वीडियो बनाकर पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है कि असाइनमेंट पोर्टल के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक ओपन करके असाइनमेंट पोर्टल के लिए ख़ुद से यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने का तरीक़ाकार जान सकते हैं। अगर उस तरीके से भी आपका पोर्टल इनवैलिड आता है तो मैंने अपनी वेबसाइट पर तमाम रीजनल कोऑर्डिनेटर्स की कांटेक्ट लिस्ट अपलोड कर दी है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक ओपन करके अपने रीजनल कोऑर्डिनेटर से रब्ता करके अपने पोर्टल के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड ले सकते हैं। यूज़र नेम पुट करके लॉग इन करने के बाद आपका असाइनमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपने जिस भी कोर्स की असाइनमेंट सबमिट करानी है आप उसी कोर्स पर क्लिक कर देंगे। कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के ऑप्शन शो होंगे। अगर आपने असाइनमेंट 1 सबमिट करानी है तो आप असाइनमेंट 1 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगर आपने असाइनमेंट 2 सबमिट करानी है तो आप असाइनमेंट 2 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। असाइनमेंट 1 या असाइनमेंट 2 के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आप ऐड सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। ऐड सबमिशन करने के बाद जो आपके पास पेज ओपन होगा उसमें आपको सेंटर में एक ब्लू एरो शो हो रही होगी, आप उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रही होंगे। आप उसमें अपलोड अ फाइल का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अपलोड अ फाइल का ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको फाइल्स की ऐप शो हो रही है, आप फाइल्स की ऐप पर क्लिक कर देंगे। फाइल की ऐप पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर फाइल्स शो हो जाएंगी। अगर आपने जो फाइल सबमिट करानी है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है तो आप उस पर क्लिक कर दें और अगर वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही तो आप लेफ़्ट कॉर्नर के टॉप पर 3 एरोज़ देख सकते हैं, आप इन पर क्लिक कर देंगे। इन पर क्लिक करने के बाद ये आपसे फ़ाइल का फॉर्मेट पूछेगा। तो हमारी फ़ाइल क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में है तो हम डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास वो तमाम फ़ोल्डर आ जाएंगे जिनमें आपकी डॉक्यूमेंटेड फाइल्स होंगे। तो आपने जिस भी फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल रखी हुई है आप उसी फ़ोल्डर पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि मैंने अपनी फ़ाइल जीबी व्हाट्सएप में रखी हुई है तो मैं जीबी व्हाट्सएप पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो फ़ाइल आप अपलोड करने जा रहे हैं उसको यूनिक किस्म का नाम दे दें, क्योंकि अगर उसी नाम की 2 से 3 फाइल्स आपके पास पड़ी हुई होंगी तो आपसे फ़ाइल चूज़ करने में मिस्टेक हो सकती है। फ़ाइल को चूज़ करने के बाद अब आप चूज़ फ़ाइल में देख सकते हैं कि मेरी जो फ़ाइल थी वो अटैच हो चुकी है। इसके बाद आपको नीचे अपलोड दिस फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अपलोड दिस फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आप सेव चेंजेस का ऑप्शन चूज़ करेंगे। सेव चेंजेस का ऑप्शन चूज़ करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि उनकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, लेकिन अगर आप ड्राफ्ट में देखें तो नॉट सबमिटेड लिखा आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि अभी तक आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं हुई।
और इसके नीचे आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं जिनमें एडिट सबमिशन, रिमूव सबमिशन और सबमिट असाइनमेंट के ऑप्शन शामिल हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आपको ये लगे कि आपने जो फ़ाइल चूज़ की है वो सही नहीं है तो आप रिमूव सबमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से सही फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सबमिट असाइनमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो अब आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी और अब आप इसको रिमूव नहीं कर सकेंगे। अब रिमूव सबमिशन का ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ टीचर के पास होगा। सबमिट असाइनमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबमिशन स्टेटस में आप देख सकते हैं सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारे चैनल से ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।